की सरकार से उब चुकी है, उसको मुक्ति चाहिए। ये मुक्ति का महासंग्राम है। सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और इस देश में ये सिद्ध हो चुका है कि भ्रष्टाचारी कौन है, और भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा भाजपाई लोग हैं। मंत्री वोटर में नहीं, उनका घर नालंदा है। हम लोग डुमरांव विधानसभा में, तो हमको कैसे मैंने नहीं देंगे वोट? वो हमारे वोटर नहीं ना भाई, जनता है। देखिए ना, बक्सर में अभी मौजूद है। तेजस्वी यादव का जो यात्रा है वो बक्सर पहुंचा है। यहाँ पर तैयारी चल रही है। हमारे साथ विधायक हैं, अजीत कुशवाहा हैं, माले से विधायक है, उनसे जानते हैं क्या कुछ है इस यात्रा का, कुछ बेनिफिट है भैया? बस इसी तरीके से नहीं भाई, यात्राओं का बेनिफिट जनता से जुड़ने का कार्यक्रम है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है अभी जनता से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और देश की जो समस्याएं हैं उन पर बातचीत हो रही है। आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं कई समस्याओं से घिरे हुए हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से, और देश के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा, मोदी जी तो रोज़ भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में क्या हुआ, किस तरीके से लोकतंत्र का हत्या हुआ, राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए का वारा न्यारा किया गया। तो ये सारी सवाल, इन सब पे बातचीत हो रहा है। जनता भाजपा की सरकार से उब चुकी है, उसको मुक्ति चाहिए। ये मुक्ति का महासंग्राम है। भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, आपके नेता पर नीतीश कुमार ने आरोप लगाया है और कहा है कि हम साथ आए थे और ये लोग कमाई करने लगा, विभाग की जांच भी होगी। नहीं, वहीं तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। मैंने भ्रष्टाचार की बात इसीलिए आपसे की कि ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और इस देश में ये सिद्ध हो चुका है कि भ्रष्टाचारी कौन है, और भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा भाजपाई लोग हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, जिसको उस समय आरबीआई ने मना किया था 2017-18 में, वो कानून बना करके, और इन लोगों ने देश के पूंजीपतियों से हजारों करोड़ रुपया लिया। उसका क्या हुआ अभी देखा ना, चंडीगढ़ में क्या हुआ सामने। चंडीगढ़ की तरह कितने राज्यों में, कितने नगर निकायों में इस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से दी गई वोटों के लूट हो रहे हैं, ये आप इसका उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए भ्रष्टाचार में तो ये सब अकंठ डूबे हैं। इनके पास तो नैतिक अधिकार नहीं है कि किसी और पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकें। तेजस्वी यादव के ऊपर और सदन में कल मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार माले और राजद की संख्या बहुत कम आएगी, जो पिछली बार। मुख्यमंत्री वोट देते हैं क्या हम लोगों को? मुख्यमंत्री वोट देंगे? एक बार तो बोले थे शुरू में कि आप लोग गलती से आ गए हैं। मैंने मुख्यमंत्री वोटर में नहीं, उनका घर नालंदा है। हम लोग डुमरांव विधानसभा में, तो हमको कैसे मैंने नहीं देंगे वोट? वो हमारे वोटर नहीं ना भाई, जनता है। देखिए ना, इतना भीड़ तो मोदी जी को भी जुटाने में सोचना पड़ेगा। आप, जनता में गुस्सा है, आक्रोश है। पिछले 9 वर्षों से, 10 वर्षों से जनता जो झेल रही है, जो जुमले सुन करके जनता के कान पक चुके हैं, अब उसे वो मुक्ति चाहती है। भाई, ये मुक्ति का संग्राम है, युद्ध है जो छिड़ चुका है, और इस युद्ध में इस बार बीजेपी को हारना होगा। भाजपा कह रही है कि रैली में भीड़ ही नहीं है। भाजपा, आप देख रहे हैं ना, आप जाइएगा तो भाजपा वालों को बताइएगा कि रैली का सीन क्या है। वो क्या कहेंगे? उनके पास कहने के लिए कुछ बचा है? कुछ बचा नहीं। तैयार है चुनाव के लिए? दोनों चुनाव हो सकते हैं। हम लोग तो भाई हमेशा तैयार रहते हैं। हम तो जनता के बीच में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, हमें क्या। लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि अगर जनता ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया है तो 5 साल तक तो कम से कम सरकार रहनी चाहिए ना। 5 साल के पहले सरकार को तोड़ना तो लोकतंत्र का हत्या है। तो क्यों अभी चुनाव होना चाहिए बिहार का? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम इसके समर्थन में नहीं है। हम चाहते हैं कि 5 साल सरकार चले। जनता ने हमें 5 साल के लिए काम के लिए चुना है, तो 5 साल हम अपना परफॉर्मेंस दें, काम करें उनके लिए। चलिए, बिल्कुल चुनाव के पक्ष में नहीं है, लेकिन तैयारी भी जारी है। बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।